हम लोग अकाउंटेंसी के थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ करके अभी न्यूमेरिकल पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन होते हैं किसी भी बिजनेस में, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री का काम होता है। तो जब भी किसी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला है कि ट्रांजैक्शन किससे हुआ, ट्रांजैक्शन किस चीज का हुआ, और जब भी ट्रांजैक्शन किसी आदमी से होगा या किसी कंपनी किसी दुकान से होगा, किसी चीज का ट्रांजैक्शन होगा, उस हर एक ट्रांजैक्शन में एक प्रॉफिट या लॉस का पार्ट होता है। जो प्रॉफिट या लॉस का पार्ट होता है उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो टोटल 3 फैक्टर हुए। एक तो ट्रांजैक्शन किससे हुआ, ट्रांजैक्शन जब भी होगा किसी न किसी आदमी से या किसी न किसी दुकान से होगा उसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। ट्रांजैक्शन जिस चीज का होगा उसको रियल अकाउंट बोला जाता है। और ट्रांजैक्शन जब होगा तो उसमें एक प्रॉफिट या लॉस का पार्ट होता है, उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन में 3 ही फैक्टर होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ट्रांजैक्शन किससे हुआ, मतलब पर्सनल अकाउंट से। तो बोर्ड में लिखना शुरू करते हैं, देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। अगर आप लोग हिंदी में जानना चाहें तो हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाते। पर्सनल अकाउंट पर्सन वर्ड से बना, पर्सन का मतलब होता है आदमी, व्यक्ति, तो वहीं से पर्सनल अकाउंट बना। अकाउंट को हम लोग शॉर्टकट में A/C लिखते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेंगे, द अकाउंट एक ऐसा विशेष अकाउंट which is related with, रिलेट बोलते हैं संबंधित होना, किसी चीज के साथ संबंध जोड़ना। which is related with natural person, natural person, नेचुरल किसको बोलते हैं, नेचुरल बोला जाता है प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ प्राकृतिक चीजों को, मतलब जो भगवान के द्वारा बनाए गए, ठीक है। which is related with natural person और आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम, कृत्रिम बोलते हैं जिसे मनुष्य ने बनाया। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में A/C लिखते हैं। मैंने तो प्राप्त शॉर्टकट है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इस डेफिनेशन को देखें तो यहाँ लिखा हुआ द अकाउंट, मतलब एक ऐसा विशेष अकाउंट which is related मतलब जिसका संबंध है with natural person मतलब प्राकृतिक व्यक्ति, और artificial person मतलब कृत्रिम व्यक्ति से, ठीक है। अब ये नेचुरल पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, ये हम आपको नीचे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, उसको पर्सनल अकाउंट बोला जाए। आइए देखते हैं नेचुरल पर्सन किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, और पर्सन मतलब व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, मतलब ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। अब कैसे व्यक्ति ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, तो हर एक वो व्यक्ति जो देख रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, खा पी रहा है, समझ रहा है, मतलब जिसके अंदर जान है, जो जीवित है, वो सब नेचुरल पर्सन के अंदर आते हैं। जैसे आप किसी ट्रांजैक्शन में पढ़ेंगे तो ट्रांजैक्शन में पढ़ते के साथ आप नेचुरल पर्सन आसानी से खोज पाएंगे। जैसे कहीं पे राम लिखा हुआ होगा, श्याम लिखा हुआ होगा, कहीं सीता, गीता, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जिसको पढ़ते के साथ आपको लगे कि किसी लड़का किसी लड़की का नाम लिखा हुआ है, तो वो नेचुरल पर्सन कहलाएगा। और चूंकि वो नेचुरल पर्सन कहलाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको कभी भी प्रॉब्लम में नहीं डालेगा, ये जब आप देखेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे किसी ट्रांजैक्शन में एक वर्ड लिखा हुआ है राम, तो राम किसके लिए लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के नाम के लिए लिखा गया है। कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा आपको श्याम, ठीक है। तो ये है जब आप किसी वर्ड को पढ़ेंगे और आपको पढ़ करके लगे कि किसी लड़का या किसी लड़की का नाम लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग नेचुरल पर्सन बोलते हैं। ये पर्सनल अकाउंट होगा। हम ट्रांजैक्शन लेकर के आपको समझाएंगे, अभी आप पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन में नेचुरल पर्सन के साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन भी लिखा हुआ है। इस आर्टिफिशियल पर्सन को आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मैनमेड, मैनमेड मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और पर्सन का मतलब व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है।
नेचुरली तो हम लोग यही समझते हैं कि व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया, क्योंकि उसके अंदर जान है, प्राण है, वो सोच रहा है, देख रहा है, तो नेचुरल पर्सन को आप आसानी से समझ लीजिएगा। लेकिन जहां तक आर्टिफिशियल पर्सन का प्रश्न है, तो मतलब कैसा व्यक्ति जिसे मनुष्य ने बनाया, इसको एक्सप्लेन करेंगे ठीक से, ठीक है। देखिए आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। पहले आप इस बात को समझ के चलिए कि व्यवसाय की जो दुनिया है, अकाउंट्स की जो दुनिया है, उसमें आर्टिफिशियल पर्सन कोई भी ऐसा जगह, कोई भी ऐसा स्थान जिस स्थान पर व्यवसाय चलाई जा रही है, कोई भी ऐसा जगह जिस जगह पर व्यवसाय चलाई जा रही है, वो जगह अपने आप में व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बोले बैंक, तो बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा जगह है जिस जगह पर व्यवसाय चलाया जाता है। बैंक एक चार दीवारी से बना हुआ जगह होता है, उसके अंदर लोग बैठे होते हैं, वो किस पर्पस से बैठे हैं, किस उद्देश्य से बैठे हैं, वो व्यवसाय चलाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो बैंक एक ऐसा जगह है जिस जगह पर व्यवसाय चलाई जाती है। हर एक उस जगह, जिस जगह पर व्यवसाय चलाई जाती है, वो जगह अपने आप में एक व्यक्ति कहलाता है। इसका मतलब है कि बैंक अपने आप में एक व्यक्ति कहलाएगा। कोई भी ऐसा दुकान, कोई ऐसा शॉप, मॉल, मॉल में क्या होती है, दुकान में क्या होता है, व्यवसाय चलाई जाती है। तो वो दुकान जो है, वो मॉल जो है, वो शोरूम जो है, वो स्थान जो है, वो अपने आप में व्यक्ति कहता है। जैसे हम बोर्ड में बना करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ये बैंक बनाया, ऐसे चार दीवारी से घिरा हुआ ये एक बैंक है, इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आप इस बैंक के अंदर घुसे और जैसे ये है, इसका नाम मिस्टर ए है, इसका नाम मिस्टर बी है, एक मिस्टर सी है, ठीक है। तो ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये तीनों व्यक्ति नेचुरल पर्सन हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर बैठे हुए हैं। अगर रात के समय ये तीनों लोग निकल करके अपने घर चले जाते हैं, तो बैंक का बिल्डिंग यहाँ पे चुपचाप खड़ा है अपने आप में। तो ये बैंक की जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग अपने आप में एक व्यक्ति माना जाएगा। इस बिल्डिंग को हम लोग एक कृत्रिम व्यक्ति मानेंगे, और इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरीके के व्यक्ति हैं, वो नेचुरल पर्सन हैं, क्योंकि वो जीवित है, सांस ले रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये सब नेचुरल पर्सन है। लेकिन अगर इनको बाहर निकाल करके हम लोग इस बैंक में ताला लगा दें, तो ये जो जगह खड़ा है अपने आप में, जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग अपने आप में व्यक्ति कहलाएगा। अब अगर हम बैंक को एक व्यक्ति बोल रहे हैं, तो ये किस तरीके का व्यक्ति होगा? निश्चित तौर पर बैंक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी ना कभी किसी मनुष्य ने ही उसे बनाया होगा, तो बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा, ठीक है। कोई हम लोग दुकान का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान है, तो आप जब इस दुकान में घुसेंगे तो आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे, दुकान का कोई मालिक होगा, कोई दुकान पे काम करने वाला स्टाफ होगा। तो ये जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पे, ये सब सारे के सारे नेचुरल पर्सन हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि सबको निकाल करके हम लोग रोड में खड़ा कर दिए और इस दुकान में ताला लगा दिया, तो ये जो दुकान की बिल्डिंग है, ये जो मॉल है, ये दुकान अपने आप में एक व्यक्ति कहलाएगा। ये किस तरीके का व्यक्ति कहलाएगा? दुकान चाहे कितना भी बड़ा हो, कभी ना कभी किसी मनुष्य ने ही उसे बनाया होगा, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा। तो कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसा जगह, जो जगह व्यवसाय के लिए बनाई जाती है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। हम लिख करके देखते हैं। इसका एग्जांपल में हम लिख सकते हैं बैंक, नेम ऑफ शॉप, कोई भी दुकान का नाम, कंपनी, कंपनी क्या करती है? बिजनेस चलाती है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो, कभी ना कभी किसी व्यक्ति ने ही उसे बनाया होगा, तो ये सब सारे आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। हाँ, अगर आप स्कूल का उदाहरण लें, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो स्कूल और हॉस्पिटल क्यों बने? निश्चित तौर पर व्यवसाय करने के लिए बने। तो ये सब भी आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। जो स्कूल है, जो हॉस्पिटल है, जो ट्रस्ट है, ये सब सारे, ठीक है। तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए ये सब व्यवसायिक केंद्र हैं। तो लिखेंगे इस स्कूल का नाम, स्कूल, हॉस्पिटल, किसी तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा, ये सब सारे आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। अगर आप डेफिनेशन को दोबारा देखेंगे तो लिखा हुआ है अकाउंट विच इज रिलेटेड विद नेचुरल पर्सन, मतलब ऐसा अकाउंट जो किसी नेचुरल पर्सन से, नेचुरल पर्सन का मतलब राम, श्याम, सीता, गीता, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर आपको सेंटेंस में मिलता है तो वो नेचुरल पर्सन कहलाएगा। अच्छा, नेचुरल पर्सन कहलाएगा तो नेचुरल पर्सन कहला करके क्या होगा? तो नेचुरल पर्सन वो कहलाएगा तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। और साथ ही लिखा हुआ था आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब अगर आपको सेंटेंस में बैंक लिखा हुआ मिलता है, किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ मिलता है, किसी स्कूल, हॉस्पिटल, किसी संस्था का नाम लिखा हुआ मिलता है,
तो वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा और वो भी पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। एक ट्रांजैक्शन लिख करके देखते हैं। मेनली आपको सीखना है कि डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं उसके लिए हम एक सेंटेंस लिख करके आपको दिखाते हैं। जैसे नंबर 1 एक सेंटेंस लिखते हैं, गुड्स सोल्ड टू राम। ये एक सेंटेंस लिखे, ₹500 कोई भी अमाउंट डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू राम, राम को सामान बेचा, अगर आप हिंदी में देखें तो ₹500 का। ये एक ट्रांजैक्शन है, एक सौदा है। जब एक व्यवसाय शुरू करता है, कोई दुकान कंपनी कारखाना शुरू करता है, तो उसका जो मेन टारगेट होता है वो होता है गुड्स की डिलीवरी करना। और भी तरीके के सर्विस सेक्टर होते हैं, धीरे धीरे आप लोग सब सीखिएगा। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू राम, इसका हम लोग देखते हैं कि एंट्री कैसे होगा, ठीक है। तो आपको इस सेंटेंस में पर्सनल अकाउंट खोजना है। पर्सनल अकाउंट को कैसे खोजेंगे, तो आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन ढूंढना होगा। हम आपको नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन पहले ही बताएं कैसे ढूंढेंगे। तो अगर आपको पूरे सेंटेंस में कहीं कोई आदमी का नाम लिखा हुआ मिलता है या फिर किसी दुकान कंपनी कारखाना फैक्ट्री का नाम मिलता है तो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला वर्ड देखिए, लिखा हुआ है गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का हिंदी होता है सामान। सामान मतलब जिस चीज का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसे मेरे हाथ में ये डस्टर है, ठीक है, तो इस डस्टर को हम किसी को बेच सकते हैं, ये एक सामान है। ये डस्टर को हम कहीं से खरीद करके ला सकते हैं किसी व्यक्ति के पास से, तो ये एक सामान है। तो जो सामान होता है ना उसको गुड्स बोला जाता है। गुड्स का हिंदी होता है माल या सामान। सोल्ड मतलब होता है बेचना, बेचा गया। तो राम मतलब राम को, ऐसे राम को सामान बेचा। अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि गुड्स सामान है, तो ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। किसी व्यक्ति को हम लोग सामान नहीं बोलते हैं, व्यक्ति तो व्यक्ति है, वो सामान कैसे हो जाएगा ना। और ये किसी दुकान किसी कंपनी का नाम नहीं है। दुकान में सामान होता है ये गलत बात है, लेकिन वैसे तो हर दुकान में कुछ ना कुछ सामान होता है, तो दुकान का नाम सामान थोड़ी हो जाएगा। तो ये किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी दुकान का नाम नहीं है। इसका मतलब ये ना तो कोई नेचुरल पर्सन में आएगा ना ही कोई आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। तो ये नेचुरल पर्सन भी नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है। इसका मतलब ये गुड्स जो वर्ड है ये पर्सनल अकाउंट में नहीं है। इसके साथ लिखा हुआ सोल्ड। सोल्ड मतलब बेचना। ये क्या है, ये किसी आदमी का नाम है? नहीं, सोल्ड किसी आदमी का नाम नहीं होता है, ठीक है। और ना ही सोल्ड किसी दुकान किसी कंपनी का नाम है। दुकान से सामान बेचा जाता है ये अलग बात है। वैसे तो हर दुकान से कुछ ना कुछ सामान बेचा जाता है, लेकिन दुकान का नाम तो कुछ और होता है ना। तो ये सोल्ड जो है वो किसी दुकान का नाम नहीं है। क्योंकि ये नेचुरल पर्सन भी नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा। साथ में लिखा हुआ है टू, ये वर्ब है और ये नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन में नहीं आएगा। साथ में लिखा हुआ है राम। जैसे ही आप वर्ड पढ़ेंगे राम, आपको समझ में आएगा कि लगता है किसी लड़के का नाम लिखा हुआ है, किसी आदमी का नाम लिखा हुआ है। तो जब आपको ये किसी लड़के की नाम की तरह महसूस हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। चूंकि ये व्यक्ति है इसका मतलब कि पर्सन की कैटेगरी में आएगा। आपको ये डिटरमिन करना है कि नेचुरल पर्सन में आएगा या आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा। तो राम जो है वो जीवित व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये नेचुरल पर्सन में आएगा। हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये नेचुरल पर्सन है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये नेचुरल पर्सन है तो क्या होगा, जितने भी नेचुरल पर्सन होते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं सारे के सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। अगर ये नेचुरल पर्सन है तो ये कैसा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। तो इसके सामने हम लोग पर्सनल अकाउंट लिख लेते हैं। जब हम सेंटेंस में नेचुरल पर्सन है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है ये आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो हमें पर्सनल अकाउंट का रूल समझना होगा कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। हम साइड में यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल आपको समझाते हैं। एक रूल लिख लीजिएगा, डेबिट। ये जो डेबिट लिखे इसको शॉर्ट फॉर्म में DR लिखा जाता है, ये अकाउंट का टेक्निकल लैंग्वेज है। डेबिट द रिसीवर। रिसीव मतलब होता है पाना और रिसीवर का मतलब होता है पाने वाला। डेबिट का रिसीवर, इसके ठीक नीचे लिखेंगे क्रेडिट। ये अकाउंट से टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको शॉर्ट में CR डॉट लिखा जाता है, ठीक है। क्रेडिट द गिवर। गिव मतलब होता है देना और गिव से गिवर वर्ड बना। गिवर मतलब देने वाला। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोले तो रिसीवर मतलब पाना, पाने वाला, तो पाने वाले को डेबिट करेंगे और क्रेडिट द गिवर मतलब देने वाले को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस में जो हम लिखे थे, इस पूरे सेंटेंस में पहले तो हम लोग ये ढूंढ पाए कि राम नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है इसलिए राम पर्सनल अकाउंट है। अब जब राम पर्सनल अकाउंट है तो राम के साथ पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस में आपको देखना होगा राम जो कि पर्सनल अकाउंट है, दो ही कैटेगरी में चेक किया जाएगा। या तो ये राम पर्सनल अकाउंट रिसीवर होगा,
या तो ये राम गिवर होगा, ठीक है, अगर राम रिसीवर होगा तो डेबिट होगा, अगर राम गिवर होगा तो क्रेडिट होगा। अब राम रिसीवर है या गिवर है वो सेंटेंस में कैसे हम लोग समझ पाएंगे, तो आपको इस सेंटेंस का हिंदी मतलब देखना होगा। देखिए, गुड्स सोल्ड टू राम मतलब राम को सामान बेचा। जैसे मेरे सामने कोई एक राम नाम का व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और राम नाम का कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, राम को सामान बेचा मतलब हमारे पास कोई सामान, जैसे ये रजिस्टर मेरे पास एक सामान है, ठीक है, ये रजिस्टर का सामान है, मेरे पास राम नाम का कोई एक व्यक्ति था, इस सामान को हमने राम को बेचा, मतलब ये सामान मेरे पास है, इस सामान को हम राम नाम के व्यक्ति को बेच देते हैं। तो जैसे मेरे सामने राम नाम का आदमी था और इस सामान को हमने राम को बेचा, राम इस सामान को लेगा और लेकर के अपने घर चला जाएगा। इसका मतलब मेरे सामने जो राम है वो इस सामान को ले करके मतलब पा करके अपने घर चला जा रहा है, इसका मतलब है पाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे राम जो है सेंटेंस में पाने वाला होगा मतलब रिसीवर, ठीक है, इसको हम लोग रिसीवर लिखते हैं। अब रूल के मुताबिक देखेंगे कि रिसीवर को हम लोगों को क्या करना है, डेबिट द रिसीवर, मतलब रिसीवर को डेबिट करना है। तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में डिटरमिन कर पाएंगे कि राम को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जब हम लोग एंट्री करेंगे, इसकी जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो लिखेंगे राम। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई नेचुरल पर्सन लिखते हैं ना तो उसके साथ ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है, ये राम हो जाएगा। अकाउंट A/C ऐसे अकाउंट लिखेंगे, कुछ डॉट लगाएंगे ऐसे, और डेबिट को कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में D/R। तो आपको पूरा ऐसे डेबिट लिखना भी नहीं है, ठीक है, आपको जब भी लिखना है ऐसे DR लिखना है, DR लिख करके डॉट लगा देंगे, और इसके साथ जो मॉनेटरी फैक्टर है 500 रुपीज, ये जो भी होगा आपके क्वेश्चन में उसको इसके ठीक सामने थोड़ा स्पेस दे करके पुट कर देंगे, ठीक। तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, राम अकाउंट डेबिट ऐसे। एक दूसरा सेंटेंस लिख करके देखते हैं, इसके नीचे सेंटेंस नंबर 2, कैश डिपॉजिटेड, कैश बोलते हैं पैसा, डिपॉजिटेड मतलब जमा करना, इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक बोले तो बैंक में पैसा जमा करना, कोई भी अमाउंट ले लेंगे 1000, ठीक है, 1000 रुपए बैंक में जमा करना। चलिए इस रिकॉर्डिंग करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना है, सेंटेंस में पहले देखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट ढूंढते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट ढूंढने का तरीका यही है पुराना वाला, या तो हम लोगों को सेंटेंस में कोई नेचुरल पर्सन मिल जाए या सेंटेंस में कोई आर्टिफिशियल पर्सन मिल जाए। नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन की तलाश में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है कैश। कैश का मतलब होता है पैसा, हिंदी में इसको बोलते हैं रोकड़, ठीक है। तो ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी आदमी का नाम पैसा तो नहीं होता ना, तो कैश किसी आदमी के लिए नहीं लिखा गया है। रहा सवाल नेचुरल पर्सन नहीं है तो आर्टिफिशियल पर्सन हो जाए। देखिए आर्टिफिशियल पर्सन के लिए क्या बोले, किसी दुकान का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी फैक्ट्री का नाम, किसी स्कूल क्लब का नाम, हॉस्पिटल का नाम, ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। तो कैश जो है ये पैसा है, ये किसी दुकान किसी कंपनी का नाम नहीं है। दुकान कंपनी के अंदर पैसे होते हैं वो एक अलग बात है, वैसे तो सबके जेब में कुछ ना कुछ पैसे होते हैं, कुछ पैसे आपके जेब में होंगे, कुछ पैसे हमारे जेब में, लेकिन आपका नाम कुछ और है, मेरा नाम कुछ और है, ऐसे। तो कैश किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं है, किसी दुकान किसी कंपनी का नाम भी नहीं है। तो कैश नेचुरल पर्सन भी नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है। चूंकि ये नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट नहीं बोलेंगे। साथ में लिखा हुआ है डिपॉजिटेड, मतलब होता है जमा करना। तो जमा करना ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ना ही किसी दुकान किसी कंपनी का नाम है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट का कैटेगरी में नहीं आएगा। इनटू बैंक, ठीक है, तो ये इनटू जो है ये भी पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा, ये आदमी का नाम या बिजनेस का नाम नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक वर्ड को गौर करें ना, तो बैंक एक ऐसा स्थान है, बैंक एक ऐसी जगह है जिस जगह पर बिजनेस चलाई जाती है। तो बैंक एक ऐसा जगह है जहां पर बिजनेस चलाई जाती है। हर एक ऐसा जगह जिस जगह पर बिजनेस चलाई जाती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। चूंकि उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं तो ये बैंक जो है वो किस तरीके के पर्सन की कैटेगरी में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। जबकि बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है तो पहले तो इसको हम लोग मार्किंग कर लें कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। हालांकि देखिए इसके बगल में ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन ये सब लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन अभी जब सीखने का दौर है तो आप लिख करके सीखिएगा, फिर बाद में जब आपका फ्लो बन जाएगा तो फिर ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। इस सेंटेंस में हमें कैश नेचुरली आर्टिफिशियल पर्सन नहीं मिला, डिपॉजिटेड नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन नहीं मिला, इनटू के साथ में वही बात थी, लेकिन बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जब बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या करेंगे, जितने भी नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं सारे के सारे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इस मामले में किस तरीके के अकाउंट में आएगा, ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा।
जब ये पर्सनल अकाउंट है, ये हम लोग समझ रहे हैं, तो इसका पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल सिर्फ दो ही कैटेगरी में चेक होता है, एक तो या तो ये रिसीवर होगा या तो ये गिवर होगा। अभी सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि बैंक रिसीवर है कि गिवर है। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि भाई बैंक के साथ देख रहे हैं कि ये रिसीवर है या गिवर है, हमने इनकम के साथ क्यों नहीं देखा, डिपॉजिटेड के साथ क्यों नहीं देखा, कैश के साथ क्यों नहीं देखा, तो यही बात है कि भाई ये जो रूल है रिसीवर या गिवर का, ये किसका रूल है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो जब पर्सनल अकाउंट का रूल है तो पर्सनल अकाउंट के साथ ही लगेगा, और इसलिए पर्सनल अकाउंट आपको ढूंढना पड़ेगा। जब इनटू पर्सनल अकाउंट है ही नहीं, या डिपॉजिटेड पर्सनल अकाउंट है ही नहीं, कैश नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन है ही नहीं, पर्सनल अकाउंट है ही नहीं, तो इन सब के साथ पर्सनल अकाउंट का रूल कैसे लग सकता है? क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, इसलिए बैंक के साथ पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, रिसीवर या गिवर। कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसा जमा किया, जैसे मेरे जेब में कुछ पैसे है, ठीक है, हमने अपने जेब के पैसे को निकाला और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में जमा किया। जैसे हम अपने जेब से पैसे को निकाले, चल चल करके बैंक के पास गए, अपने इस पैसे को बैंक में जमा कर दिए और खुद चले आए। तो बैंक ने क्या किया ये बताइए। जब हमने अपने पैसे को बैंक में जमा कर दिया, बैंक में दे दिया और खुद हम चले आए, इसका मतलब पैसे को बैंक ने पाया और पाकर खुद रख लिया, ठीक है। तो बैंक पैसे को पाने वाला, तो बैंक हम लोग रिसीवर बोले। देखिए सेंटेंस में होता क्या है कि अभी जैसे बैंक हम रिसीवर बोले ना, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। कैसे कंफ्यूजन होता है? जैसे हम अपने जेब से पैसे को निकाले, इस पैसे को जमा करने के लिए बैंक गए, चल चल करके हम बैंक के पास गए, इस पैसे को हम बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक में जैसे ही जमा किए हम चले गए, बैंक इस पैसे को पाया और हमने इस पैसे को दिया। जब हमने इस पैसे को दिया मतलब हम गिवर, हम देने वाले, बैंक इस पैसे को पाया मतलब बैंक पाने वाला, रिसीवर। अब सेंटेंस में बच्चे को गिवर और रिसीवर दोनों दिखने लगता है, वही सब कंफ्यूज कर जाता है। तो आपको जब हमने पैसे को दिया और हम देने वाला ऐसे बोल रहे हैं या ऐसे सोच रहे हैं, वहीं पर गलत है। हम देने वाले, तो मेरा नाम तो कहीं नहीं लिखा हुआ सेंटेंस में, सेंटेंस में लिखा हुआ है बैंक। तो आपको देखना है कि बैंक पैसे पा रहा है या बैंक पैसे को दे रहा है। अब अगर आप ऐसे देखेंगे कि हमने पैसे को बैंक में जमा किया, मतलब हम अपने जेब से पैसे को निकाले और पैसे को निकाल करके बैंक में ले जाकर के दिए, तो हम देने वाले हैं। तो हम देने वाले हैं, तो मेरा नाम कहीं सेंटेंस में नहीं ना लिखा हुआ है कि हम देखेंगे कि हम पाने वाले हैं कि देने वाले। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि बैंक, तो आपको देखना है कि बैंक पाने वाला है कि देने वाला। तो जब हम पैसे को ले जाकर के बैंक में जमा किए, इसका मतलब बैंक पैसे को पाया, तो बैंक पाने वाला है, ठीक है। तो बैंक को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीवर। जब आप ये देख लिए कि बैंक रिसीवर है, तो फिर इसके साथ रिसीवर या गिवर का रूल लगेगा। रूल में क्या लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर बैंक रिसीवर है तो बैंक को हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक जो है वो इस सेंटेंस में क्या होगा, डेबिट होगा। हम लोग जब इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे अपनी नोटबुक में, तो यहाँ लिखेंगे बैंक, ऐसे बैंक। और देखिए यहाँ पे जो एस लगाया है ना, ये नेचुरल पर्सन के साथ लगाएंगे। पर्सनल अकाउंट तो नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों है ना, तो ध्यान रखिएगा कि एस जो है ना वो नेचुरल पर्सन के साथ लगता है, आर्टिफिशियल के साथ मत लगाइए। तो बैंक, थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, लिखेंगे अकाउंट, कुछ डॉट लगाएंगे, क्या तय किए, क्या करना तय किए, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, जो अमाउंट है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ये 1000। एक थर्ड सेंटेंस लेकर देखते हैं, लिखिए थर्ड, फर्नीचर सोल्ड टू M/S, ठीक है। ये जो M/S लिखे ना, इसको मैसर्स पढ़ा जाता है, ठीक है, मैसर्स लिखे, मैसर्स साहा एंड ब्रदर्स, ₹25,000। ये एक ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब हुआ फर्नीचर बेचा, फर्नीचर सोल्ड टू साहा ब्रदर्स, साहा ब्रदर्स को, मैसर साहा ब्रदर्स को, ठीक है, 25,000 रुपए। आइए इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। वही पुरानी बात, पहले पर्सनल अकाउंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे ढूंढेंगे, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन ढूंढेंगे। ये पहला वर्ड लिखा हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर किसको बोलते हैं, कुर्सी, मेज, टेबल, ठीक है। तो ये जो फर्नीचर आइटम है, ये आदमी का नाम नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है। ये कोई दुकान कंपनी का भी नाम में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि दुकान कंपनी के अंदर फर्नीचर होते हैं, ये गलत बात है। लेकिन वैसे तो हर एक दुकान कंपनी के अंदर कुछ फर्नीचर आइटम होते हैं, लेकिन नाम तो उनका कुछ अलग होता है ना। तो ये नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन में नहीं आएगा, इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट में नहीं आएगा। सोल्ड मतलब होता है बेचना, बेचा किसको, टू मैसर्स
साहा एंड ब्रदर्स। अच्छा देखिए, पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। जब हम यहाँ पर एम ऑब्लिक एस तो मैसर्स साहा एंड ब्रदर्स, ये ना एक ही साथ पढ़ा जाएगा, मतलब ये एक दुकान कंपनी का नाम है। जैसे किसी किसी का नाम रहता है ना, से लिखेंगे हम लोग राकेश पांडे, तो राकेश पांडे अगर हम बोल रहे हैं तो राकेश एक लड़के का नाम है, पांडे उसकी टाइटल है। दो अलग अलग ऐसे राकेश अलग पांडे अलग आदमी होगा, दो आदमी ऐसे नहीं होगा, है ना। तो एक साथ, तो ये जो है मैसर साहा एंड ब्रदर्स, ये एक दुकान का नाम होगा, किसी कंपनी का नाम होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का इस सेंटेंस में आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में आएगा। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोले ना क्योंकि ये किसी दुकान का नाम है। अच्छा एक मिनट, दुकान कंपनी का नाम का ना हम कुछ आइडेंटिफिकेशन आपको बता देते हैं, आप साइड में इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे हम किसी वर्ड के साथ अगर एम ऑब्लिक एस लगा हुआ है, इसको मैसर्स बोलते हैं, मतलब मैसर्स पढ़ते हैं। ये जिस तरीके से किसी आदमी के नाम के आगे मिस्टर लगता है ना, जैसे मिस्टर सूरज, मिस्टर श्याम, मिस्टर राजेश, मिस्टर राकेश, मिस्टर मुकेश, तो जैसे किसी आदमी के नाम के साथ हम लोग मिस्टर या मिस या मिसेस ऐसे लगाते हैं, उस तरीके से मैसर्स वर्ड जो है ना वो किसी कंपनी किसी दुकान के नाम के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। मैसर्स हो गया, या किसी वर्ड के साथ अगर आप सीओ लगा हुआ देखें ना तो ये कंपनी पढ़ा जाता है, तो ये किसी कंपनी किसी दुकान का नाम को बताता है। जैसे SONS लगा हुआ होता है ना, इसको सन्स पढ़ते हैं, ये किसी दुकान किसी कंपनी का आइडेंटिफिकेशन होता है। BROS ऐसे लगा हुआ है, इसको ब्रदर्स पढ़ा जाता है, ये किसी कंपनी किसी कारखाने के नाम के साथ लगा हुआ है। तो इस तरीके का लिमिटेड लगा हुआ मिलेगा आपको, शॉर्ट में इसको LTD बोलते हैं। प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ मिलेगा, PVT LTD ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब किसी कंपनी किसी दुकान के नाम को बताता है। तो अगर इस तरीके के वर्ड आपको कहीं पर मिले तो आप समझ जाइए कि आर्टिफिशियल पर्सन की शुरुआत हो रही है, किसी कंपनी किसी दुकान के बारे में बताया जा रहा है ऐसे। तो मैसर्स साहा एंड ब्रदर्स जो है ये सेंटेंस का आर्टिफिशियल पर्सन है, किसी कंपनी किसी दुकान का नाम है। और आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसको हम लोग किस तरीके के अकाउंट में काउंट करेंगे, ये आर्टिफिशियल पर्सन ऐसे A.P लिख देते हैं। हालांकि शुरुआत दौर में है, आप लिखना सीखिए, ऐसे AP लिखना जरूरी नहीं है। वैसे कॉपी में क्या करना है, हम लोगों को डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट करना है, लेकिन जैसे आपका फ्लो बन जाएगा ना तो वैसे आप बताइएगा, ठीक है। तो मैसर्स साहा एंड ब्रदर्स ये आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो सेंटेंस में ये जो साहा एंड ब्रदर्स है ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। एक बार जब ये पर्सनल अकाउंट हम लोग खोज पाएंगे तो हम लोग फिर इसके साथ रिसीवर या गिवर का रूल लगाएंगे, देखेंगे कि ये रिसीवर हुआ कि गिवर होगा। मतलब मैसर्स साहा ब्रदर्स सेंटेंस में पाने वाला है कि देने वाला। फर्नीचर सोल्ड मतलब फर्नीचर बेचा, जैसे हमारे पास कोई फर्नीचर आइटम था, ठीक है, हमने इस फर्नीचर आइटम को मैसर्स साहा एंड ब्रदर्स को बेचा। अब हमारे पास कोई फर्नीचर है, उसको हम लोग उठाएंगे और हमारे सामने कोई साहा ब्रदर्स इस तरीके की कंपनी है, तो हमने इस फर्नीचर को ले जाकर के उसे बेच दिया। उसे बेच दिया मतलब अपनी फर्नीचर को ले जाकर के उसे दे दिया, हमने उस सामान को उसे बेच दिया। तो जैसे ही सामान को हमने उसे बेच दिया, वो उस सामान को लेगा, खरीदेगा हम लोगों से और अपने शटर के अंदर ले जाएगा, अपने दरवाजे के अंदर ले जाकर के रख लेगा। मतलब इस सामान को उसने पाया। किसने पाया? ये मैसर्स साहा एंड ब्रदर्स जो है उसने पाया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस में हम लोग रिसीवर लिखते हैं। अब फिर वही पुरानी बात हम आपको बताएंगे। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि हम लोगों ने फर्नीचर को साहा एंड ब्रदर्स को बेचा, मतलब फर्नीचर को हमने उठाया और ले जाकर के साहा एंड ब्रदर्स को फर्नीचर बेच दिया, दे दिया, तो हम लोग देने वाले, हम लोग देने वाले मतलब हम लोग गिवर। अब आपको सेंटेंस में रिसीवर गिवर दोनों दिखना शुरू हुआ, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मैसर्स साहा एंड ब्रदर्स को फर्नीचर बेचा, मतलब फर्नीचर को हम लोग अपने पास से निकाले और फर्नीचर को अपने पास से निकाल करके मैसर्स साहा एंड सन्स को दे दिया, मैसर्स साहा एंड सन्स को बेच दिया। तो जब हमने सामान को उसे बेच दिया तो हम बोले हम लोग देने वाले, हम लोग बेचने वाले, हमने अपने पास से निकाल करके दिया मैसर्स साहा एंड सन्स को, उसने फर्नीचर पाया, फर्नीचर पा करके रख लिया। भाई वो पाने वाला कौन? मैसर्स साहा एंड सन्स। और हम लोग फर्नीचर दिए तो हम लोग देने वाले, हम लोग का नाम यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? हमारा नाम तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो हम आपको कंफ्यूजन में ऐसे डालने के लिए कि भाई हम लोग देने वाले हैं तो हम लोग गिवर, तो हम लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सेंटेंस में जिसका नाम लिखा हो उसके दृष्टिकोण से देखा जाएगा, वो पाने वाला है कि देने वाला। तो जब यहाँ पे मैसर्स साहा एंड ब्रदर्स लिखा हुआ है तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो हम लोग देने वाले, हम लोग गिवर, ऐसे नहीं सोचना है। तो मैसर्स साहा एंड सन्स ने उस फर्नीचर को पाया, पाने वाला वो पाएगा, अपने दुकान के अंदर ले जाकर रख लेगा, तो वो रिसीवर होगा। और वो जब इस सामान को पाने वाला है वो रिसीवर है, तो रूल के मुताबिक करना क्या है? रिसीवर को डेबिट करना है।
इसका मतलब इस सेंटेंस में भी मैसर साहा एंड सन्स जो है वो डेबिट होने वाला है। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे इसके नीचे मैसर्स साहा एंड सन्स, साहा एंड सॉरी ब्रदर्स लिखा हुआ है, मैसर साहा एंड ब्रदर्स अकाउंट, कुछ डॉट लगाएंगे, डेबिट को डीआर लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, 25,000 रुपीज, इस तरीके से हम लोग इसको डेबिट। आइए कुछ दूसरे सेंटेंस देखते हैं। अभी तक जो हम आपको 3 सेंटेंस लिख करके दिखाएं, राम, बैंक, मैसर साहा एंड ब्रदर्स, ठीक है। इसमें राम एक पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन कैटेगरी का था, ये दोनों आर्टिफिशियल पर्सन थे, लेकिन तीनों सेंटेंस में हमने आपको दिखाया कि हम पर्सनल अकाउंट किस तरीके से रिसीवर को रहे थे और किस तरीके से इनको डेबिट किया जा रहा था। अब हम आपको कुछ सेंटेंस दिखाते हैं पर्सनल अकाउंट गिवर कैसे हो सकता है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ये हम लोगों का ओवरऑल ट्रांजैक्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। मशीनरी, परचेज, परचेज मतलब खरीदना, फ्रॉम प्रज्ञा रुपीज 35,000, एक ट्रांजैक्शन लिखा हमने, ठीक है। आप इस ट्रांजैक्शन को देखेंगे, इसका मतलब है कि मशीन परचेज मतलब मशीन खरीदा फ्रॉम से, ठीक है, फ्रॉम का से, किससे, प्रज्ञा, प्रज्ञा से मशीन खरीदा 35,000 रुपए। अगर इसकी रिकॉर्डिंग करनी है तो हम लोग सेंटेंस में पर्सनल अकाउंट ढूंढेंगे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन देखेंगे। इस पूरे सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड मशीन लिखा हुआ है, तो मशीन क्या किसी आदमी का नाम है? नहीं, मशीन किसी आदमी का नाम नहीं है, ठीक है। परचेज, अच्छा हाँ, अगर मशीन आदमी का नाम नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, तो हो सकता है आर्टिफिशियल पर्सन हो जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन होने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि वो किसी कंपनी, किसी दुकान, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए जहां पर बिजनेस चलाई जा रही है, ठीक है। कोई ऐसा मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कोई संस्था होनी चाहिए। तो मशीन ऐसा कुछ है नहीं, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, तो ये नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन के क्राइटेरिया में नहीं आएगा, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट नहीं है। साथ में लिखा हुआ परचेज मतलब खरीदना, ये कोई आदमी का नाम या किसी दुकान का नाम नहीं है। दुकान से हम लोग सामान खरीदते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये किसी आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फ्रॉम प्रज्ञा, जैसे ही आप प्रज्ञा वर्ड पढ़ेंगे ना, तो आपको ये प्रज्ञा वर्ड पढ़ने के साथ ऐसा लगेगा कि ये किसी लड़की का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये किस तरीके के क्राइटेरिया में आएगा, मतलब नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन के नेचुरल पर्सन में आएगा। अब जब ये नेचुरल पर्सन है तो किस तरीके का अकाउंट कहलाएगा, ये पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पीए, पर्सनल अकाउंट। जब हम लोग सेंटेंस में प्रज्ञा पर्सनल अकाउंट डिफाइन कर लिए, तब हम लोग उसके साथ पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे और देखेंगे कि सेंटेंस में पर्सनल अकाउंट के साथ रिसीवर और गिवर चेक करते हैं, ठीक है। अभी सेंटेंस में देखिए, प्रज्ञा से मशीन खरीदा में प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा क्या है मतलब प्रज्ञा पर्सनल अकाउंट तो है ही, लेकिन क्या है बोलने का मतलब या तो वो रिसीवर है या तो वो गिवर है। जब हम लोग प्रज्ञा से मशीन खरीदें, इसका मतलब हम लोग चल चल करके प्रज्ञा के पास गए, प्रज्ञा के पास जा करके प्रज्ञा से मशीन खरीदे, मतलब मशीन को प्रज्ञा से लिए और उस मशीन को लेकर के हम लोग उस लेकर के अपने घर चले आए। प्रज्ञा हमें मशीन देने वाली, प्रज्ञा ने हमें मशीन दिया, ठीक है। हम लोग चल चल करके प्रज्ञा के पास गए, प्रज्ञा से मशीन खरीदा, इसका मतलब हम लोग प्रज्ञा से मशीन लिए, उसी से खरीदे और उस मशीन को क्या करेंगे, रोड में छोड़ देंगे, उस मशीन को लेकर के अपने घर आएंगे। इसका मतलब है कि हम लोग मशीन को प्रज्ञा से खरीदे पाए। तो प्रज्ञा क्या है इस सेंटेंस में, हमें मशीन देने वाली, और हमें मशीन देने वाली मतलब गिवर। अच्छा, अगर फिर से आप इस तरीके के कंफ्यूजन में पड़ेंगे कि हम लोग जब प्रज्ञा के पास गए, प्रज्ञा से मशीन खरीदे, इसका मतलब हम लोग मशीन लिए और प्रज्ञा हमें मशीन दी, तो प्रज्ञा तो दी लेकिन हम लोग मशीन पाए, इसका मतलब हम लोग मशीन पाने वाले मतलब हम लोग रिसीवर। फिर आप रिसीवर और गिवर एक साथ देखेंगे, फिर कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो वही बात फिर से दोहराई जाएगी कि जब हम लोग मशीन प्रज्ञा से खरीदे मतलब हम लोग प्रज्ञा के पास गए, प्रज्ञा से मशीन लिए और प्रज्ञा से मशीन लिए उस मशीन को लेकर हम लोग चले आए, हम लोग पाने वाले, तो हम लोग का नाम कहाँ लिखा हुआ है, सेंटेंस में तो प्रज्ञा लिखा हुआ है, तो हमें देखना है कि प्रज्ञा पाने वाली है कि देने वाली है, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है।
चूंकि प्रज्ञा से मशीन खरीदे तो प्रज्ञा मशीन देने वाली, हम लोग पाने वाले सेंटेंस में कहीं हमारा नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना, प्रज्ञा का नाम लिखा हुआ है। तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ही नहीं है कि हमने पाया कि नहीं दिया, हमें प्रज्ञा का नाम लिखा हुआ है, प्रज्ञा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। प्रज्ञा चूंकि मशीन देने वाली, इसलिए प्रज्ञा को हम लोग गिवर बोलेंगे और इससे ज्यादा आगे फिर नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर प्रज्ञा देने वाली है तो इसको हम लोग गिवर बोलेंगे, और रूल के मुताबिक क्या होता है, गिवर रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। इसका मतलब इस सेंटेंस में प्रज्ञा छोटू को गिवर है और उसको हम लोग रूल के मुताबिक क्रेडिट करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे प्रज्ञा अकाउंट, नेचुरल पर्सन के साथ क्या करना था, एक एस लगाना था ना, अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, ऐसे। ये बेसिक है, वैसे क्रेडिट के आगे क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, टू लगाया जाता है, ये सब बाद में आप देखेंगे जब आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन के कॉलम बना करके जब बुक से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब। अभी आप सब डेबिट क्रेडिट करना सीख लीजिए कि किसी सेंटेंस में रिसीवर कैसे ढूंढा जाता है, गिवर कैसे ढूंढा जाता है, डेबिट कैसे सोचा जाता है, क्रेडिट कैसे सोचा जाता है। फिर जब बुक से हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो फिर उसका एक पर्टिकुलर कॉलम बनता है, डेट, पार्टिकुलर, लेजर, फोलियो, दो कॉलम अमाउंट का बनाते हैं, वहां पे डेबिट के आगे डेबिट लिखा जाता है, क्रेडिट के आगे टू लगाया जाता है, ये सब चीजें तभी होंगी, ठीक है, अभी ऐसा नहीं सोचना है। तो अभी पहले आप डेबिट क्रेडिट करना सीखिए कि कैसे हम लोग करते हैं। तो इसके आगे अमाउंट जो है वो 35,000 रुपीज होगा। एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं बैंक से रिलेटेड, सेंटेंस नंबर 5, कैश withdrew cash from बैंक रुपीज 21,000। आइए सेंटेंस में मतलब देखिएगा, विथड्रॉ मतलब होता है निकालना। जैसे बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं ना, तो जो निकालना वर्ड है ना उसी को इंग्लिश में बोलते हैं विथड्रॉ। कैश पैसा, फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से पैसा निकाला 21,000। इस सेंटेंस में नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन अगर आप देखेंगे तो ये बैंक जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन जो है ना, एक ऐसा जगह जहां पर बिजनेस चलाई जाती है, हमने आपको पहले बताया, ये देखिए आर्टिफिशियल पर्सन बैंक। तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। और अगर आप सेंटेंस में गौर करें तो इसके अलावा आपको कोई अकाउंट मिलेगा नहीं, ठीक है। विथड्रॉ ये भी अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट, कैश फ्रॉम बैंक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है तो किस तरीके का अकाउंट कहलाएगा, ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। पर्सनल अकाउंट के साथ रूल चेक करेंगे, बैंक को हम लोग रिसीवर या गिवर के तराजू पे तौलेंगे कि ये बैंक रिसीवर है कि गिवर है। देखिए कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब बैंक से पैसा निकाला, हमें पैसे की जरूरत थी, हम लोग चल करके बैंक के पास गए, बैंक से पैसे निकाले, पैसा निकाल के खुद पैसे को जेब में डाले और लेकर के चले आए, पैसा हमें बैंक ने दिया। जब हम लोग बैंक से पैसे निकाले तो हम लोग चल करके बैंक के पास गए, बैंक से पैसे निकाले और बैंक से पैसे निकाल करके हम लोग आ गए। इसका मतलब हमारे पास जो पैसे आए किसने दिया, कहां से निकाले, बैंक ने दिया। मतलब बैंक क्या है सेंटेंस में, गिवर है, देने वाला है। तो बैंक को हम लोग गिवर चेक करेंगे, और जब बैंक गिवर है तो हम लोग बैंक को क्या करेंगे, रूल के मुताबिक क्रेडिट करेंगे ऐसे। तो डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर, ये तो पहले ही लिखे ना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में बैंक जो है वो क्रेडिट होगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट, कुछ डॉट लगाएंगे, क्रेडिट रुपीज 21,000। एक थर्ड सेंटेंस लिख देते हैं, सेंटेंस नंबर ओवरऑल ये 6th सेंटेंस होगा, ठीक है। गुड्स brought from Messrs R.K. Sons रुपीज 18,000। ऐसे गुड्स सामान, ब्राउट मतलब लाया, फ्रॉम मैसर्स आर के सन्स से। जब आर के सन्स से सामान लाया इसकी एंट्री कैसे करेंगे, मैसर्स आर के सन्स जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है सेंटेंस में, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि आपको पहले बोले ना कि अगर किसी के साथ आप देखेंगे एम पब्लिक एस लगा हुआ है, इसको मैसेज पढ़ते हैं, या कंपनी या सन्स ब्रदर्स लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके की चीजें, तो ये किसी दुकान किसी कंपनी के नाम को बताती है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आएगा। और आर्टिफिशियल पर्सन किस तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट होगा। रिसीवर और गिवर देखेंगे इसको, ये रिसीवर गिवर कैसे है,
मैसर्स आर के सन्स से सामान लाया। जब हम लोग मैसर्स आर के सन्स से सामान ला रहे हैं, इसका मतलब हमें सामान की जरूरत थी, हम लोग आर के सन्स से कांटेक्ट किए होंगे, उसके पास गए होंगे और उसके पास से सामान हमने लिया और उस सामान को लेकर के हम लोग चले आए। तो ये सामान को मैसर्स आर के सन्स क्या कर रहा है, हमें देने का काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग सामान मैसर्स आर के सन्स के पास से लाए, इसका मतलब हम लोग उसके पास गए, आर के सन्स से हमने सामान लिया और उस सामान को लेकर के हम लोग अपने दुकान तक, अपने घर तक, अपने स्थान वापस चले गए। इसका मतलब उसने सामान हमें देने का काम किया, वो गिवर है और इस सेंटेंस में ये गिवर है। और जब ये पर्सनल अकाउंट है, ये भी मालूम है, पर्सनल अकाउंट का रूल भी मालूम है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और ये भी मालूम है कि आपका सेंस गिवर है, देने वाला है, तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके सामने हम लोग ऐसे क्रेडिट लिखेंगे और जब इसकी एंट्री करेंगे तो लिखेंगे मैसर्स आर के सन्स, मैसर्स आर के सन्स अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा ना, CRS। अभी आप क्रेडिट ऐसे लिखिए, फिर बाद में तो बोलेंगे आपको कि जब हम लोग बुक से क्वेश्चन बनाने शुरू कर देंगे तो फिर वहां पे कॉलम वाइज बना करके किया जाता है, तो वहां क्रेडिट के आगे टू लिखा जाता है, क्रेडिट के आगे CR नहीं लिखा जाता, ये सब तभी की बात है। पहले हम लोग डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है उस पर फोकस करें। ठीक है, तो ये 18 था। तो इस तरीके से पर्सनल अकाउंट सेंटेंस में ढूंढना, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना, डेबिट क्रेडिट करना, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा इसके दूसरे अकाउंट भी होते हैं, जैसे रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।